Now we discuss about the another very important topic, moving coil galvanometer. और 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग। मूविंग कॉइल galvanometer, device which is used to detect the very small current known as moving coil galvanometer. Device which is used to detect very small current known as moving coil galvanometer. और इसका प्रिंसिपल जो पिछले वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, when a current carrying coil suspended in a uniform magnetic field it experience torque. So tau equals to NIAB sin theta is the principle. और अगर मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो रेडियल फील्ड है यहाँ पर, that is NIAB is the maximum torque. क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन देखें आप इसका, कंस्ट्रक्शन वर्किंग। प्रिंसिपल तो आप समझ ही गए। When a current carrying coil suspended in a uniform magnetic field it experience torque NIAB sin theta. टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हॉर्सशू टाइप मैग्नेट्स बनाया करती हैं। अल्फा 0 होगा, थीटा 90 होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा आपको। सो इट इज NIAB sin थीटा। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि रेडियल फील्ड क्या होता है, तब जाके आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम टॉर्क के लिए इट कंसिस्ट horseshoe type magnets, powerful horseshoe type magnets. In between these two horseshoe type magnets, a coil of n number of turns suspended with the help of phosphor bronze wire. The phosphor bronze wire. Why it is so? Why are we taking phosphor bronze? सिर्फ phosphor bronze क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हाईली इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक। क्लियर? इसलिए लिया गया। मतलब आपने करंट पास की, किलोमीटर घूम गया, मतलब कॉइल घूम गई, ट्विस्टिंग आ गई। अगर वो हाईली इलास्टिक हो तो परमानेंट ट्विस्टिंग नहीं आएगी। जैसे ही आप करंट ब्रेक करेंगे वापस रीगेन कर जाएगा। तो हाईली इलास्टिक लिया गया है जो फॉस्फर ब्रोंज होगा। क्लियर? एंड inside the coil there is a soft iron piece, there is a soft iron piece, and the pointer it shows the current. Now innermost and outermost turns connected by two terminals T1 and T2. ठीक, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, और इन्हीं T1 T2 से ही करंट पास किया करते हैं। एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है, यहां से करंट पास करते हैं। क्लियर? और गैल्वेमीटर में कोई झंझट नहीं होता है, क्योंकि सेंटर पे 0 होता है। करंट इधर उधर दिखाएगा, इधर इधर दिखाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करेंगे, सो इट बिकम करंट कैरिंग कॉइल, और जैसे करंट कैरिंग कॉइल हो गई इट एक्सपीरियंस टॉर्क, दैट इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब थ्योरी लेके चलते हैं। टाउ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और क्या हो गई NIA, क्योंकि हॉर्सशू टाइप मैग्नेट्स लिए आपने, तो टॉर्क तो मैक्सिमम होगा ही। NIA at the same time another torque comes into play, that is known as the restoring torque. Restoring torque, or restoring torque is directly proportional to angle of twist. Restoring torque is directly proportional to angle of twist, theta dash. So tau 2 equals to c theta dash, 1 हो गया and is 2।
रेस्टोरिंग टॉर्क हमेशा अपोज किया करता है, किसी भी चेंज का अपोज करेगा, एंड ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल पेंडुलम है, और आपने इसको इधर कर दिया तो इधर लगेगा, इधर कर दिया तो इधर लगेगा। और रेस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड होता है। रेस्टोरिंग फोर्स है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होगा। रेस्टोरिंग टॉर्क है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि एंगल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर इसको ज्यादा एंगल कर दोगे तो बहुत तेज वापस आएगा, कम एंगल करोगे तो धीरे वापस आएगा। क्यों? इसको वापस कौन लेके आ रहा है? टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क। अगर आप एंगल ज्यादा कर देंगे तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, बहुत फास्ट नीचे आएगा। एंगल कम कर देंगे तो धीरे वापस आएगा। तो क्या क्लियर हुआ? रेस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट, सी थीटा डैश। At equilibrium, these two torques balance to each other. At equilibrium, these torques balance to each other. दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। टाउ इक्वल्स टू टाउ टू, NI equals to C theta dash. Theta dash angle of twist, और I equals to C theta dash upon NAB. C upon NAB, ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया। C is the torsion constant. ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। C टॉर्जन कांस्टेंट। नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होंगे, एक बार कॉइल फिक्स होगी, एरिया ऑफ कॉइल्स फिक्स रहेगा, मैटफील्ड आपने फिक्स कर दिया, सारा नाम कैसा हो गया? कांस्टेंट। उसको G भी लिख सकते हैं, I equals to G theta dash हो गया। So what is the galvanometer constant? Constant of the galvanometer constant। इसका मतलब I is directly proportional to एंगल ऑफ ट्विस्ट। जितना ट्विस्टिंग ज्यादा आएगा पॉइंटर उतना ही घूमेगा। ओके, सो I equals to theta dash, या I is directly proportional to theta dash। ओके, तो ये इसकी थ्योरी होगी, C theta dash upon NAB। और अब लेके चलें हम लोग करंट सेंसिटिविटी and voltage sensitivity of moving coil galvanometer। Current sensitivity, galvanometer is said to be sensitive if it shows large deflection even at very small current। मतलब तो छोटी से छोटी करंट को भी डिटेक्ट कर ले, अच्छा डिफ्लेक्शन आ जाए, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है, shows large deflection even at very small current। so IS shows large deflection even at very small current। I की वैल्यू लगा, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मिल गया आपको। The formula of the current sensitivity, NAB upon C। It means current sensitivity depends on 4 factors: number of turns, area of the coil, magnetic field and torsion constant। इन 4 बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें बेस्ट मेथड एक ही है, ओनली वन बेस्ट मेथड, और वो क्या है? टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दें तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है।
NaC ये बेस्ट मेथड नहीं कहलाते। क्यों? अगर आपने नंबर टर्न्स बढ़ा दी, लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि R = रो L by A होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट पास करेंगे, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। अगर एरिया बढ़ा दिया कॉइल का, अगर एरिया बढ़ा दिया तो बल्कि हो जाएगा, आप करंट पास करेंगे, बल्कि हो गया, प्रॉपर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर पाएगा। तीसरा है सी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बेस्ट मटेरियल था मार्केट में फॉस्फोर ब्रॉन्ज, वो आपने यूज कर लिया है, तो सी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाईली इलास्टिक मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल था वो आपने ले लिया, तो सी तो हम लोग चेंज कर नहीं पाएंगे। तो बेस्ट मेथड क्या हुआ? टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट सेंसिटिविटी आ गई, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी। Vs थीटा डैश अपॉन आई, ये दो करंट सेंसिटिविटी, या V कर लो या आई आ जाएगा, तो थीटा डैश अपॉन आई की वैल्यू लगा, ठीक। आर आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू क्या है? सी थीटा डैश NAB, क्या मिलेगा ये? NAB अपॉन सी आर, या Vs प्लस टू IS बाई आर, Vs प्लस टू IS बाई आर मिल गया आपको। वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में रिलेशन भी आपको मिल गया, Vs प्लस टू IS बाई आर, ठीक। नाउ कई बार क्वेश्चन, ये जो मटेरियल लगाया गया इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी 2 नंबर में पूछा गया है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वायर which is used in moving coil galvanometer to suspend a coil? क्या होगी इसकी प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, इट शुड बी हाईली इलास्टिक, सेकेंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्ड हाईली कंडक्टिव, and temperature coefficient of resistance should be low. Temperature coefficient of resistance should be low, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा, करंट पास करेंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और अगर अल्फा कम है तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो 4 प्रॉपर्टी क्या क्या होगी? हाईली इलास्टिक, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड हाईली कंडक्टिव, and next low temperature coefficient of resistance. Now moving coil galvanometer की कुछ merits हैं। merits of moving coil galvanometer, क्या अच्छाइयाँ हैं? first, highly sensitive, it's highly sensitive, it can detect very small current, तो highly sensitive हो गया। second, deadbeat galvanometer, डेडबीट प्रॉपर्टी यहाँ क्या होती है? जैसे करंट पास करें, इंस्टेंट इट शोज डिफ्लेक्शन, इंस्टेड ऑफ इंस्टेंट इट शोज जीरो, देयर इज नो डिले। करंट पास की तुरंत डिफ्लेक्शन, करंट ऑफ तुरंत जीरो, ये नहीं कि धीरे धीरे जा रहा है, फिर आपने करंट ऑफ की तो बहुत धीरे धीरे वापस आ रहा है, जीरो के इधर भी चला गया, फिर जीरो के वापस आया, फिर ये और काफी देर में रुका, ऐसा नहीं। इंस्टेंट deflection zero, there is no delay and kill. So deadbeat galvanometer is a deadbeat galvanometer, highly sensitive, and inside magnetic field is quite large,
दैट्स व्हाई नो इफेक्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. So these are the merits of moving coil galvanometer. दोबारा देख लो. तो moving coil galvanometer device is used to detect the very small current. Principle: when a current carrying coil suspended in a uniform magnetic field experience torque NIAB sin theta, और मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो थीटा 90 होना चाहिए, सो दैट इज NIAB. मैक्सिमम टॉर्क के लिए हॉर्सशू टाइप मैग्नेट्स होनी चाहिए. सो दिस कंसिस्ट, कंस्ट्रक्शन लेके चले, कंसिस्ट powerful horseshoe type magnets, and in between these two magnets a coil of n number of turns suspended with the help of phosphor bronze wire because it is highly elastic, and the innermost and outermost turns connected with two turners T1 and T2, और यहीं से हम लोग करंट पास करेंगे. and inside the coil there is a soft iron piece to increase the torque, and ये पॉइंटर होगा. ये कंस्ट्रक्शन हो गया. अगर आप ये कंस्ट्रक्शन भूल जाते हो तो एग्जाम में एक और एक इजी डायग्राम बना के दिखा रहे हैं हम आपको, अगर वो बना दोगे तब भी नंबर पूरे मिलेंगे. ठीक है, देखो उसको. इसकी जगह पर अगर आप एग्जाम में ये बना दोगे तब भी नंबर पूरे ही मिलेंगे बोर्ड में. ठीक है, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, बोर्ड में नंबर आपको पूरे मिलेंगे. तो जैसे ही करंट पास करेंगे ये करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी, टॉर्क लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाएगा NIAB. At the same time another torque comes into play, that is known as restoring torque, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करेगा. और restoring torque is directly proportional to angle of twist. Torque equals to C theta dash. Theta dash is the angle of twist. C is the torsion constant. और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इस वायर की प्रॉपर्टी पर. Now at equilibrium tau equals to tau. So NIAB equals to C theta dash और I equals to C theta dash upon NAB. C and AB constant है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाएगा. अल्टीमेटली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट. नाउ करंट सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर is said to be sensitive if it shows large deflection even at very small current. So IS equal to theta dash upon I, और I की वैल्यू लगा दी तो मिला NAB upon C. करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स: number of turns, area, magnetic field, torsion constant. Best method है to increase the magnetic field. फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई और ये बीच में रिलेशन IS पर. ठीक, और अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल. चलो तो न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर. बोर्ड में 2 बार आ लिया 2 मार्क्स में. करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज्ड बाय 20%. IS डैश क्या हो जाएगा? IS 120/100, 20% से इंक्रीज होगी. इट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 2. RDS हो गया 2R. Calculate by what factor does the voltage sensitivity will change. परसेंटेज में भी चलो हम लोग परसेंटेज पूछा नहीं है, हम लोग परसेंटेज में निकाल दे रही हैं. ठीक है, तो VS माइनस VS डैश अपॉन VS इंटू 100 हमें ये कैलकुलेट करना है, और बाई फैक्टर है ना, विदाउट परसेंटेज के हम लोग निकालेंगे और ये भी निकालेंगे. आपको रिलेशन पता है, VS equals to IS by R. VS equals to IS by R. Current sensitivity upon resistance.
वी एस डैश क्या होगा? आई एस डैश बाई आर डैश 120 by 100 IS by 2R, क्योंकि R डैश 2R के बराबर है। So VS डैश equals to 6 by 10 VS, क्योंकि IS by R VS हो गया। वैल्यू यहाँ लगा VS माइनस VS डैश अपॉन VS इंटू 100 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो VS कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 6 बाई 10, नीचे तो VS है कैंसिल हो गया 200, क्लियर? 4 बाई 10 या 40%, अगर परसेंटेज नहीं निकालना है तो 2 बाई 5%, 2 बाई 5 तो 10 माइनस 6 4 हो गया, 4 बाई 10 2 बाई 5 हो गया, ये फैक्टर हो गया परसेंटेज में 40%। और आंसर वैसे तो फॉर्मूला जो होता है VS डैश माइनस, ये तो मैं लिख दिया, अदरवाइज बेसिक फॉर्मूला ये होना चाहिए VS माइनस VS डैश माइनस VS अपॉन VS, तो ये माइनस में आंसर आएगा। फिर 6 बाई 10 माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस में आंसर का मतलब क्या होगा? ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज बाय 40%, ये मतलब है माइनस साइन का, और कुछ नहीं, ठीक है? अगर 40% ही आंसर, लेकिन माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके चलेंगे कन्वर्जन, गैलोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स। ओके?